अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले हम नजर डालते हैं किस पे, न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ठीक है, अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, या और अनबैलेंस्ड फोर्स। मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लॉ में क्या बोल रहा था। फॉर एग्जाम्पल ये कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। फॉर एग्जांपल ये मोशन में है तो मोशन में। फॉर एग्जांपल अगर हमने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे पूछेगा। सो जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो ये किस में आया, मोशन में आया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। सो ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, दैट मीन्स हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। अब कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशन या फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं या एयर रेजिस्टेंस फोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमें मतलब न्यूटन बोल रहा था। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जो ही फॉर एग्जांपल ये रुक जाए, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मोशन में है या फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मोशन में है तो हम उसको स्टॉप करते हैं। क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो हमने इस पर मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। जो ही हमने एक्सटर्नल इस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होता है कि इसमें चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें यही बोलता है कि इसमें क्या आ जाता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो जब चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है दैट मींस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है। वो तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि एक्सेलरेशन क्या होता है जब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी देखो, फिर चेंज इन वेलोसिटी, जो ही चेंज इन वेलोसिटी आती है तो मींस एक्सेलरेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमें वही बोलता है कि जो भी कोई चेंज आएगी दैट विल गिव यू द एक्सेलरेशन। एंड जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो हमें रिलेशन देता है किस किस के दरमियान, एक फोर्स के दरमियान और एक एक्सेलरेशन के दरमियान, इन दोनों के बीच रिलेशन। ठीक है, और न्यूटन सेकंड लॉ भी हमें मतलब डिफाइन भी करता है फोर्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें पता होना चाहिए मोमेंट, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मोमेंट। ठीक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देखो आप यहाँ पे देखो, बॉडी यहाँ पे थी फिर यहाँ पे गई तो ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर इसका हम देखेंगे मोमेंट दैट्स एम यू मीन्स इनिशियल मोमेंट। अगर इसका देखेंगे एम यू एम एम वी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो बीच में जो चेंज आएगी दैट विल गिव यू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Have a look on Newton's second law of motion. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? The rate of change of a momentum is directly proportional to the applied force. For example, जो भी चेंज आएगी किस में, मोमेंटम में, वो किस पे डिपेंड करेगी कि हमने कितना उस पर फोर्स अप्लाई किया है। ठीक है, एंड दिस चेंज, जो ये चेंज आएगी, टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, कि मतलब कितना हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया। अगर हमें फिर से अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है, सो आई कैन ऑल्सो राइट हियर दैट जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, रेट ऑफ change of momentum can be also expressed as कैसे? फॉर एग्जांपल हमने कितना फोर्स अप्लाई किया है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय obviously टाइम भी तो लगेगा, इसको डिवाइड बाय टाइम। So Newton's second law can be also expressed as force is directly proportional to the change in the momentum divided by the time. ठीक है, now I can also write, for example, अगर हमारे पास एक बॉडी होगी, ठीक है, तो उसमें मोमेंटम भी होगा, तो ठीक है, तो हमें तो obviously जिसमें मोमेंटम होगा तो उसमें वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी है, उसका ऐसे आप समझो, उसका इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी mu1, ऐसे आप समझो। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम mu1। ठीक है, ये हो गया इसका इनिशियल मोमेंटम। फॉर एग्जांपल इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एक बॉडी पे, ठीक है, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है उस पे। ठीक है, जो ही हमने उस पे फोर्स भी अप्लाई किया तो आफ्टर सम टाइम तो उसका फिर फाइनल वेलोसिटी भी होगा या फाइनल मोमेंटम भी होगा। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू
mv1 ऐसे आप समझो, या फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी लिख सकते हो mumv, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इनिशियल, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो ऑब्वियसली टाइम भी तो इस पे लगेगा, तो टाइम भी हम डिनोट वो तो हम करते हैं टी से। सो आई कैन आल्सो राइट हियर दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नाउ चेंज इन मोमेंटम। जैसे हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन में, अगर फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दैट्स द शाबाश चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर हमें फॉर एग्जांपल चेंज इन वेलोसिटी देखना होगा तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह यहाँ पे भी आएगा चेंज इन मोमेंटम दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो आई कैन आल्सो राइट हियर दैट इज द, so I can also write it there, that is mv minus mu divided by t. This is the change in momentum. This is the change in momentum. So I can also write there force is directly proportional to mv minus mu. यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, m है कॉमन, सो मैं m को बाहर निकालता हूँ, सो यहाँ पे क्या बचा, दैट्स v minus u whole divided by t. Now I can also write here that force is directly proportional m into v minus u divided by t. Since we know that v minus u divided by t, कुछ याद आ रहा है क्या है ये, शाबाश, क्या है ये? Obviously acceleration है ना? क्यों? As since we know since v minus u divided by t is equal to a, and that's the acceleration, ठीक है ना? So I can write here, so force is directly proportional to mass into, अब इसके बदले में क्या लिखूंगा, ये वैल्यू में लिखूंगा, ये वैल्यू, इसके बदले आप a लिखूंगा मैं यहाँ पे m into a. So फोर्स अब किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये प्रोपोर्शनलिटी हटाना होगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दैट्स फोर्स इज इक्वल टू, ये जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे के लिख सकता हूँ। अब के क्यों लिखा मैंने, दैट्स ए कांस्टेंट, ठीक है, इनटू एम इनटू ए। अगर एसआई यूनिट की बात करेंगे हम, एसआई यूनिट में अगर हम देखेंगे, in case SI unit, in case of SI unit of K, it's always one constant का, ठीक है। So force is equal to 1 multiplied by m into a, that will be force is equal to mass into acceleration. यहाँ से हमें रिलेशनशिप पता चला किसका, फोर्स का, किसके बराबर है, this force is equal to mass into acceleration, ठीक है। तो यहाँ से हमें न्यूटन से मतलब ने इसमें डिस्क्राइब किया कि फोर्स किसके बराबर है। फॉर एग्जांपल कैसे उसने रिलेशन दिया, दैट फोर्स जो है किसके बराबर है, दैट्स द मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें एक बॉल, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फील्डर को एक कैच पकड़ना होगा, वो क्या करता है, जो ही उसको कैच पकड़ना होता है वो हाथ पीछे लेता है, हाथ पीछे लेता है। क्यों वो लेता है, ठीक है, क्योंकि जो बॉल में जो क्या क्या होता है, मास भी होती है और वेलोसिटी भी होती है, तो दैट मीन्स उसमें मोमेंटम भी होगा, ठीक है। तो उसमें वो जो लार्ज मोमेंटम है होगा ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो पहले बॉल को पकड़ता है ना, ठीक है, फिर वो पीछे लेता है, सो दैट उसका जो मोमेंटम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप खुद ऑब्जर्व करने लेता है वो या नहीं लेता है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल इसी तरह आप लोगों ने और भी देखे होंगे शायद जो एथलीट्स होंगे, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उनको हायर से जंप करना होगा नीचे, तो वो नीचे कुछ रखते हैं या सैंड पे या क्वेश्चन पे, ठीक है, क्यों, सो दैट वो हर्ट ना हो जाए। अब क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल उनमें ज़्यादा मतलब मोमेंटम होता है, यूँ ही वो नीचे गिरता है, ठीक है। सो अगर नीचे से कुछ, सो दैट अगर सैंड इसलिए डालते हैं सो दैट कि उनका जो मोमेंटम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सीट बेल्ट भी हम पहनते हैं, ठीक है। गाड़ी में अगर हम सीट बेल्ट नहीं होते तो बहुत सारी इंजरीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप सीट बेल्ट वहाँ पे मतलब यूज़ क्यों करते हैं सीट बेल्ट, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट लॉ में देखा कि फॉर एग्जांपल जो ही मतलब
फोर्स अप्लाई हो गया, ब्रेक लगाया, ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन क्या होती है उस टाइम, फॉरवर्ड होती है, ठीक है, फॉरवर्ड होती है, ठीक है। सो मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं हमारी बॉडी की जैसे कि मतलब वो मोशन में है, ठीक है। सो उस मतलब उस टाइम जो हमारी बॉडी में मोमेंटम होता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए सीट बेल्ट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। सो इस तरह से और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है इसमें। तो ये था अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। तो इसके फिर मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी डालता हूँ, ठीक है, वो आप लोग करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।